वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम आया है और वो जो लोग हैं कर्नाटका में बीएमएस करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका में जो है नीट का बीएमएस का कट ऑफ जो है महाराष्ट्र से थोड़ा कम आता है और कर्नाटका में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है और कर्नाटका जो है महाराष्ट्र से बाजू में एक स्टेट है। तो मैं भी महाराष्ट्र से हूँ और मैंने भी चूज़ किया है कर्नाटका बीएमएस करने के लिए। तो मैं इसके लिए रिलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में जो भी डाउट्स होते हैं, 4 डाउट्स मेनली होते हैं। एक होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, दूसरा होता है फूड प्रॉब्लम, और फिर एडमिशन कौन से कॉलेज में लेना है, उसमें कोटा कौन कौन से होते हैं, फिर ट्रैवलिंग डिस्टेंस, सिलेबस, ये सब बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं नीचे टॉपिक्स बना दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कौन से टॉपिक के बारे में देखना है आप देख सकते हो, या फिर सारा भी देख सकते हो अगर आप सोच रहे हो और आप कन्फ्यूजन में हो कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बीएमएस में एडमिशन कर्नाटका में लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें बस मराठी और इंग्लिश आती है और कर्नाटका में तो कन्नड़ा लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। तो ये प्रॉब्लम जो है सबको अगर लगता ही है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है आप अगर कर्नाटका में महाराष्ट्र के बाउंड्री के साइड के कॉलेजेस मिलोगे तो आपको वहाँ पे जो है हिंदी तो ऑल ओवर कर्नाटका में चलेगी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर वो कॉलेज अगर कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है तो वहाँ पर जो है मराठी भी स्टार्टिंग में चल सकती है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में मतलब क्या सेकेंड ईयर आने तक चल जाएगी, लेकिन थर्ड ईयर में जो है आपको जो है पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तब आप जो है आपको जो है वहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि अब पेशेंट को अल्टीमेटली ट्रीटमेंट करने वाले हो। अगर वो आपकी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो है कुछ बड़ा इशू नहीं है। और लैंग्वेज में जो है आंसर ऑफ क्वेश्चन, अभी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो है लैंग्वेज के आंसर क्या होनी चाहिए, फिर आंसर की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, उसमें जो है बेसिकली इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज हमारी देवनागरी लिपि जो मराठी हम लिपि लिखते हैं वो संस्कृत के श्लोका अब महाराष्ट्र में करो यहाँ पे करो तो श्लोका आपको करनी ही है। और लैंग्वेज ऑफ आंसर जो है महाराष्ट्र में मराठी होती है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे जो है इंग्लिश होती है। इंग्लिश और संस्कृत में दोनों लैंग्वेज मिक्स करके आपको जो है आंसर लिखना है। तो ये बेस्ट होता है, मुझे पता है। अगर महाराष्ट्र मैंने पढ़ा है इंग्लिश में तो मुझे अच्छा ही लगता है। तो अभी हमने जो है स्पीकिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ आंसर दोनों चीज़ों की बात कर ली, तो लैंग्वेज के इशू की बात कर ली। अभी जो है फूड, दूसरा जो है फूड के बारे में क्वेश्चन होता है कि इधर साउथ इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा राइस चलता है, यहाँ पे आपको चपाती वगैरह मिलेगा या नहीं। अभी मैं जो है कर्नाटका साइड महाराष्ट्र बॉर्डर पे ही हो, बेलगम में पढ़ता हूँ मैं। तो बेलगम जो है कोल्हापुर से हार्डली एक 120 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ पर जो है चपाती आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन मुझे मेरे दोस्त थे जो इनर साइड में मैंगलोर के साइड पर पढ़ रहे, उन लोगों को जो है लैंग्वेज का इशू उतना नहीं आता है। तो आप लैंग्वेज के साथ साथ ये फूड का भी इशू नहीं आता है, सॉरी। तो चपाती उधर भी आपको मिल जाएगी और नॉर्मल जो फूड होता है वेज नॉन वेज वो आपको मिल जाएगा। ये कुछ बड़ा इशू नहीं है। अभी जो है कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। भाई कॉलेजेस जो है हम सोचते हैं कि दो तरह के होते हैं। यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस में 3 कोटा होते हैं, ऑल इंडिया कोटा, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा। ऑल इंडिया कोटा में जो है आपका रैंक अगर ज़्यादा है तो ऑल इंडिया कोटा आपको मिल जाएगा, वहाँ पे फीस जो है कम होती है। लेकिन मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा आपको जो है एडमिशन लेने से पहले एक बार कॉलेज को मिल लेना है कि इस कोटा की फीस कितनी है। और यहाँ पे जो है कम रैंक में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स को भी आपको एडमिशन मिल जाएगा मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा में। तो आप वो देख सकते हो। और दूसरे जो कॉलेज होते हैं वो ये हुए प्राइवेट कॉलेजेस। दूसरे कॉलेजेस होते हैं डीम्ड कॉलेज में केएल यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसके लिए आपको ऑल इंडिया की जो है वो काउंसलिंग अलग होती है, कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग नहीं होती वहाँ पे। तो उस काउंसलिंग से आपको यहाँ पे आना पड़ता है डीम्ड कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। ये हुआ कॉलेजेस के बारे में। अभी ट्रैवलिंग डिस्टेंस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कर्नाटका में दूसरी स्टेट में ले रहे हो तो बहुत दूर होगा या फिर ये होगा। तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस का क्या ऐसा है कि अगर कॉलेज को आ रहे हो तो आप अगर बीच बीच में बहुत बार घर जाने वाले हो तो वो महाराष्ट्र में भी पॉसिबल नहीं है और इधर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर में जो है
सिक्स मंथ के ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं। 6 मंथ के बाद आपको हॉलीडेज़ मिलते हैं हर 6 मंथ के बाद, और बीच में जो है अगर एक बार आपको छुट्टी लेके जाना है तो 5-6 दिन की छुट्टी लेकर आप महाराष्ट्र में कोई भी जगह लो तो 12 से 18 घंटों में चले जाओगे। तो आप जो है एक ही बार अगर दूर कॉलेज है तो जा सकते हो। अगर बाय चांस आपका कॉलेज जो है बाउंड्री पर है और आपका घर जो है पास में है, तो आप बीच में जा सकते हो, वो एक्सेप्शन है। लेकिन ट्रैवलिंग डिस्टेंस, हम तो, मेरा जो है कॉलेज यहाँ से, घर यहाँ से 12 घंटे दूर है, तो मैं एक सेमिस्टर में बस एक बार बीच में जाता हूँ और सेमिस्टर के बाद में जो छुट्टियाँ लगती है उसमें ही जाता हूँ। तो ज़्यादा आना जाना नहीं करता हूँ मैं। तो ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस के बारे में, अगर आप इतना घर से दूर नहीं रह सकते तो आप सोच सकते हैं कि आप महाराष्ट्र में किधर पे ले लो। तो और सिलेबस, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिलेबस कैसा होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, कर्नाटक में अलग होगा, दूसरे स्टेट्स में अगर लिए, मध्य प्रदेश ईटीसी स्टेट्स में अगर लिया तो वहाँ पे सिलेबस अलग होगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है। लेकिन सिलेबस जो है, अभी एनसीआईएसएम एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो बीएमएस और आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले सारे कोर्सेज का सिलेबस ये डिसाइड करते हैं, कब एग्ज़ाम होंगे, क्या होंगे। सारे जो है सिलेबस सारे के सारे स्टेट्स में सेम है, बस एग्ज़ाम की डेट जो है कहीं पे 1 महीना पहले आती है, कहीं पे 1 मंथ लेटर, लेकिन ज़्यादा भी चेंज नहीं आता कि 6 महीने ये हो रहा है वो हो रहा है। सारे रूल जो है सारे स्टेट्स के लिए कम सेम है। एनसीआईएसएम का सिलेबस जो है उनकी वेबसाइट पे मिलता है, वो एक ही सिलेबस सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे कर्नाटका में जो है यूनिवर्सिटी है RGUHS, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। तो ये जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो आपको जो है कुछ मेजर इश्यूज़ तो नहीं आएंगे सिलेबस से रिलेटेड या फिर ये। और आपको जो है यहाँ पे बीएमएस होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो आपको जो है यहाँ की यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है या फिर डिग्री है, तो आपको महाराष्ट्र में MUHS कुछ तो है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, और तब आप महाराष्ट्र में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसीलिए जो है कर्नाटका जो है वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है। अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप कर्नाटका में लेना चाहते हो तो, या फिर महाराष्ट्र में ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो एकदम नया है, जहाँ पे पेशेंट फ्लो कम है, तब आप कर्नाटका के बारे में BMS करने का सोच सकते हो। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में आने के बाद आप लैंग्वेज जो है आप कन्नड़ा सीखनी पड़ेगी। आप उसको प्रॉब्लम मत समझो, एक अपॉर्चुनिटी समझो। अगर आप महाराष्ट्र में भी गए और आपके पास ऐसे पेशेंट आए तो आपको वो लैंग्वेज आएगी, आप इसको अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हो। तो ये जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग डिस्टेंस का बोला कि आप ज़्यादा यहाँ पर अगर आपका मन लग गया दोस्तों के साथ और कॉलेज लाइफ में, तो आपका खुद का ही घर जाने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। तो ट्रैवलिंग भी प्रॉब्लम नहीं है। फूड जो है हर जगह पे सिमिलर ही होता है, मेस का फूड तो मेस का ही होता है। तो इधर पे ऐसा कुछ नहीं है कि बस राइस मिलता है, चपाती नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही है, अभी ये सब प्रॉब्लम्स मैंने बताए। और मैं खुद जो है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अभी जूनियर बैच सेकेंड ईयर, अभी पास आउट हुए हम फर्स्ट ईयर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे करना का जो है नया एक्सपीरियंस है कि मैं नई स्टेट में आया हूँ। और यहाँ पे जो है, लेकिन बहुत भी कुछ नया नहीं है, क्योंकि बेलगाम जो है कोल्हापुर से हार्डली 120 किलोमीटर है। यहाँ पे ज़्यादा लोग मराठी भी बात करते हैं, हिंदी भी बात करते हैं। तो अभी तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है कन्नड़ा सीखना, अभी मैं वो एक ये करूँगा। तो आप जो है इन सब बातों को ध्यान में रख के आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। थैंक यू।